गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे दीदी की डायरी का अंतिम भाग। 10 जनवरी सन 2000 जो भी हजार हो 8 में उसने जो डायरी में लिखा था उस पन्ने को लड़की संजू है ना वो पढ़ती है। स्कूल जाने के समय पर घर से निकली। उसकी जो दीदी है वो लिखी है ना, तो स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। तपाक मतलब अचानक से छींक आ गई है ना। रिक्शे वाले ने छींका था। क्या रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई। कहते हैं ना, कोई छींक दे, बिल्ली रास्ता काट दे तो उसको अशुभ मानते हैं। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया। मतलब उसका मन भी, अब दादी ने टोक दिया तो उसका मन भी स्कूल जाने से हट गया। कोई अब कुछ काम करते रहो, अगर कोई टोक देता है ना तो उस काम से आपका मन हट जाता है। एक पल सोचा, रिक्शा लौटा दूँ। तो वह एक पल के लिए सोचती है कि आज स्कूल ना जाऊँ, रिक्शा जो आया है जिसमें मैं जाने वाली हूँ उस रिक्शा को लौटा दूँ। तभी याद आया, आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना है ना। उसके क्लास का जो ग्रुप है उसको क्या करना है, अभिनय करना है, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी है ना। प्रमुख पात्र कौन थी, उसकी दीदी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। इससे, अभिनय से। जो होगा सो हो जाएगा, हिम्मत करके चल ही दी है ना। दादी ने टोका, फिर भी वो क्या, उसको जब याद आया कि उसका तो अभिनय है तो सोच कहती है कि जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा होगा। हिम्मत करके वह क्या करती है, स्कूल चली जाती है। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा। मतलब सभी ने सराहा मतलब सभी ने जब इनका अभिनय देखा तो सभी ने उसकी तारीफ की, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई थी। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग से है ना। पुरानी सोच में अगर वो चली जाती है ना कि छींक आया है, कोई सामने छींक दिया है तो उससे अशुभ होगा, अच्छा नहीं है, ऐसे करके अगर वो नहीं जाती तो आज उसे पुरस्कार भी नहीं मिलता और शाबाशी भी नहीं मिलती ना। तो ये क्या है, दकियानुसी बातें बोलते हैं सबको। आगे से मैं शकुन अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं। आज उसको सबक मिल गया कि छींक आ जाए तो उससे कोई अपशकुन नहीं होता है ना। फिर 11 जनवरी सन 8 में, आज कुछ 2008 ही होगा है ना। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मज़ा आया ना खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। हमारे स्कूल में तो सारी लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं ना, लड़कों को डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया। आधार मतलब एक लिखने का तरीका मिल गया कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं ना। आधार, जैसे किसी बिल्डिंग को उठाते हैं तो आधारशिला रखते हैं ना, नींव, वैसा ही संजू को क्या है, आधार मिल गया। उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। तो आप लोग भी डायरी लिखने की प्रैक्टिस करो और डायरी लिखो है ना। तो क्या है, जब आप बड़े हो जाओगे, आगे कभी भी इसको पलट के पढ़ोगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ग्रामर का कुछ है, देखिए। पाठ में हंसाना, बढ़ाना, खिलाना, सिखवाना आदि क्रियापद प्रयुक्त हुए हैं है ना। तो क्या है, क्रियापद। ये सब क्या है, क्रिया मतलब जिससे काम होने का बोध होता है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इससे हमको प्रेरणा मिलती है। हंसाना, बढ़ाना है ना, अर्थात वह क्रिया जिससे यह सूचित होता है कि कार्य किसी की प्रेरणा से या किसी दूसरे के द्वारा कराई जा रही है ना। जैसे गिरधना, गिराना, कोई दूसरा गिरा रहा है। गिरवाना, कोई दूसरा गिरवा रहा है ना। चलना, चलाना, कोई दूसरा हाथ पकड़ के, जैसे बच्चे रहते हैं तो चलाते हैं ना। ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। अधिकतर धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे बना ना, गिर धन्नास,
गिर से गिराना और गिरवाना, चलना और चलवाना, है ना। इसके बाद दिया है, ये समास का है ना, प्रतिदिन, दिनों दिन, यथा संभव, यथा समय जैसे शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ है, जो क्या है, समासिक शब्द है। समास के भेद की दृष्टि से ये उदाहरण अव्ययी भाव समास, जिसमें क्या होता है, इस समास में पहला पद पूर्व पद, पहला पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है, अव्यय होता है, और अब इसी के नाम से अव्ययी भाव समास पड़ा है। इस समस्त पद का रूप किसी लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलता है ना। अवयव का मतलब वही होता है कि जो अवयव शब्द होता है उसका लिंग वचन के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अवयव बन जाता है, उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। जैसे दिनों दिन का क्या होता है, प्रत्येक दिन, है ना। और वैसे और क्या दिया है, ये पाठ में डूबती, उतराती, नाच गाना, जाने अनजाने, खेल कूदने, चूप झाँके, चूल्हे आदि। अच्छा, ये योजक चिन्ह है ना। योजक चिन्ह क्या है, दो शब्द जो जुड़े हुए युग्म शब्द आए हैं ना, उसके बीच में ये चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलते हैं योजक। ये क्या है, दोनों शब्दों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, जो द्वंद्व समास के उदाहरण है। आप लोग देखते हो ना, माता पिता बीच में विग्रह करने पर इनका अर्थ क्रम में डूबना और उतारना है, इसका नाचना और गाना। इन शब्द युग्मों के दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, दोनों का बराबर महत्व होता है, कोई भी गौण मतलब कम नहीं होता है। इन्हें द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। इसमें क्या है, बीच में योजक चिन्ह होता है और विग्रह करने पर और शब्द जुड़ जाता है ना। तो ये दो हो गया आपका अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। आज के लिए इतना ही।